स्वागत है आप सभी का आशीर्वाद नर्सिंग क्लासेज में। आज हम लोग को अपने बायोकेमिस्ट्री के सेकंड यूनिट के सेकंड पार्ट को देखना है, जिसमें हम लोग को जैसे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स देख लिया था, लिपिड का फंक्शन देख लिया था। नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि किस तरीके से वो मेटाबोलाइज होता है या किस तरीके से वो डाइजेस्ट होता है और उसका किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी में, उसको देखना। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे पेपर में पूछा जाता है कि किस तरीके का मेटाबॉलिज्म होता है, किस तरीके का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि हमने उसको क्या कर लिया है, इनटेक कर लिया है। हमको ये देखना है कि वो हमारी बॉडी में किस तरीके से अपना काम करेगा या वो किस तरीके से डाइजेस्ट होगा, कितने देर में डाइजेस्ट होगा और कहाँ पे डाइजेस्ट होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को देखना है। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स वाले यूनिट में देखा था किस तरीके से मेटाबोलाइज हो रहा था, ग्लाइकोलिसिस हो रही थी, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा था। बहुत सारे साइकिल्स हम लोगों ने देखे थे। इसमें ज्यादा साइकिल्स तो हम लोग को देखने नहीं है, बस हम लोग को एक छोटा सा पाथवे देखना है। उसको बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी भी नहीं होता है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है और किस तरीके से मेटाबोलाइज होगा। ठीक है, आज का यूनिट क्या है, आज का टॉपिक हमारा है, जो हम लोग को क्या देखना है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म। और उसके साथ साथ हम लोग कई सारे टॉपिक्स इसमें देखेंगे। लिपोप्रोटीन्स के बारे में देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद हम लोग को देखना है कि कीटोन बॉडीज क्या होते हैं, लिपिड प्रोफाइल क्या है। हमको आज सारा टॉपिक क्या करना है, आज कवर करना है। ठीक, हम लोग को क्या देखना है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, उसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म। उसके बाद हम लोग को कुछ अलग से टॉपिक्स भी देखने हैं अपने यूनिट्स के, जिसमें हम लोग को लिपोप्रोटीन्स देखना है, कीटोन बॉडीज देखना है, लिपिड प्रोफाइल देखना है, अर्थरोस्क्लेरोसिस देखना है। इन सब सारे टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। ठीक, क्या है डाइजेशन ऑफ लिपिड्स? डाइजेशन ऑफ लिपिड्स क्या है, इन माउथ, मतलब माउथ से ही क्या हो जा रहा है, डाइजेशन शुरू हो जा रहा है, ऐसा इन्होंने क्या कर रहा है, बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड मेस्टिकेशन अकर्स इन द माउथ। क्या हो जाता है, जो हमारा डाइजेशन होता है वो माउथ से ही क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, क्योंकि हम उसको क्या करना है, चबाना शुरू कर देते हैं। तो वहीं से हम क्या करते हैं, फैट को मेटाबोलाइज करना, सॉरी डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो क्या है, पहला स्टेप माउथ में ही क्या होना शुरू हो जाता है, वो जब मैकेनिकल ब्रेकडाउन करते हैं, ठीक है, तब होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इन स्टमक। इन स्टमक में कोई प्रकार का डाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन ऑफ लिपिड्स ड्यू टू द एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ स्टमक। ठीक है, क्या हो रहा है, जो वहां पे क्या है, एसिडिक इन्वायरमेंट प्रेजेंट है, इसीलिए लिपिड का वहां पे कोई भी प्रकार का डाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक, माउथ में हो रहा है, माउथ में मैकेनिकल ब्रेकडाउन की वजह से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कह रहे हैं, इट सेक्रेट्स सिक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, ये क्या हो रहा है, सीसीके और सिक्रेटिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। अभी हम लोग को देखना है कि किस तरीके से वो अपना फंक्शन कर रहे हैं या वो किस तरीके से हमारी बॉडी में वो अपना वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हमारा सिक्रेटिन क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ SCO3 माइनस बाइकार्बोनेट्स का क्या कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं सिक्रीशन को। बाइकार्बोनेट को क्या करने लगेंगे, सिक्रेट कर देंगे, या उसकी जो क्वालिटी रहेगी उसको क्या करेंगे, इनहांस कर देंगे, या उसकी जो मात्रा रहेगी उसको बढ़ा देंगे। तो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट है न्यूट्रलाइज एसिडिक काइम। ठीक है, क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे एसिडिक काइम को। एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज कर देंगे, मतलब स्थापित कर देंगे या व्यवस्थित कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, इसेंशियल फॉर द एक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। जो हमारा सिक्रेटिन है ये क्या कर रहा है, बाइकार्बोनेट को स्टिमुलेट करने का काम कर रहा है, उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है एसिडिक काइम को। काइम बताने की जरूरत नहीं है, काइम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या, इसेंशियल फॉर द एक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। और क्या होता है, जो सिक्रेटिन ये हमारे क्या है, ये इसेंशियल होता है हमारे किसके लिए, पेनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम को क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, या उसको क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या था, पहला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, ये क्या कर रहा है, कोलिसिस्टोकाइनिन क्या कर रहा है, स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ बाइल। जो हमारा बाइल साल्ट है, बाइल एसिड है, उसको क्या करने का काम कर रहा है, स्टिमुलेट करने का काम कर रहा है। कि स्टिमुलेट करेगा और रिलीज होगा हमारा क्या, बाइल। ठीक है, और क्या है, स्टिमुलेट सेक्रीशंस ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स लाइपेज। क्या कर रहा है ये कोलिसिस्टोकाइनिन, क्या कर रहा है, सीसीके क्या कर रहा है, पहले तो वो स्टिमुलेट कर रहा है रिलीज ऑफ बाइल, बाइल के रिलीज को स्टिमुलेट कर रहा है, उसके साथ साथ क्या करेगा, स्टिमुलेट सेक्रीशंस ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम लाइपेज। जो हमारा पेनक्रियाटिक एंजाइम है लाइपेज, उसको क्या करने का काम करेगा, स्टिमुलेट करेगा उसके सेक्रीशन को। ठीक है, पेनक्रियाटिक एंजाइम कौन हो गया, लाइपेज। यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गया, पेनक्रियाटिक एंजाइम कौन है, लाइपेज, और उसको कौन स्टिमुलेट कर रहा है, कोलिसिस्टोकाइनिन। सीसीके क्या कर रहा है, उसको स्टिमुलेट कर रहा है। ये हमारा इंटेस्टाइन में सब कुछ चल रहा है। ठीक है, इंटेस्टाइन में ये हमारे जो दो
थे वो क्या कर रहे थे, सक्रीट हो रहे थे और वो अपनी चीजों को क्या कर रहे थे, वर्क करा रहे थे। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इमल्सिफिकेशन दो चीजों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, दो तरल पदार्थों को या दो मिश्रण को हम लोग को क्या करना है, एक में ऐड ऑन करना है। ठीक है, तो क्या है, बाई बाइल साल्ट्स क्या हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। इसमें क्या हो रहा है कि जो बाइल साल्ट्स है वो क्या कर रहा है, जो लार्जर पार्टिकल्स है, लार्ज पार्टिकल्स है, उनको क्या कर रहा है, छोटे में ब्रेक डाउन कर रहा है, तभी तो हम किसी चीज को डाइजेस्ट कर सकेंगे। ठीक है, और क्या, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्शन। और वो क्या कर रहा है, सरफेस एरिया मतलब जो हमारा जगह है, जो हमारा स्पेस है, उसको क्या कर रहा है, थोड़ा सा बढ़ा रहा है, जिससे वो एंजाइम हमारा क्या कर सके, प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पे ये लार्जर पार्टिकल्स है, इनको हमने क्या कर दिया है, छोटे छोटे में ब्रेक डाउन कर दिया है। ये क्या कराएगा, इमल्सिफिकेशन या बाइल साल्ट्स के द्वारा क्या कराएगा, ब्रेकिंग लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में वो क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, डाइजेशन चल रहा है, अभी हमने एब्जॉर्प्शन नहीं शुरू किया, अभी यहाँ पे डाइजेशन चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, बाइल साल्ट्स के द्वारा वो देखा था। नेक्स्ट हम देखेंगे पैनक्रियाटिक लाइपेज के द्वारा ब्रेक्स डाउन ट्राइग्लिसराइड्स। जो हमारा ट्राइग्लिसराइड्स है, टीजीएस जो हमारे होते हैं, जो ट्राइग्लिसराइड्स है, वो दो प्रकार से क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जो पैनक्रियाटिक लाइपेज उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा ट्राइग्लिसराइड्स को, किसमें, मोनोग्लिसराइड्स में और टू फैटी एसिड्स 2 में क्या करेगा, ये इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं, बाइल साल्ट्स ने क्या किया था, सरफेस एरिया को बढ़ा दिया था, जिससे जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है वो अपना काम सही से कर सके। उसके बाद हमारे जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है, वो जो पैनक्रियाटिक लाइपेज को प्रॉपर जगह मिली, तो उसने क्या करने का काम किया, ट्राइग्लिसराइड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसमें किसमें, मोनोग्लिसराइड्स में और टू फैटी एसिड्स में। इतना ही याद रखना है हम लोग को। ठीक है, बाइल साल्ट्स क्या कर रहे थे, वो जो लार्जर पार्टिकल्स थे उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड कर रहा था, और उसके साथ साथ वो सरफेस एरिया को क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, जिससे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो है वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सके। उसके बाद हमारा जो पैनक्रियाटिक लाइपेज था, उसने क्या किया, पैनक्रियाटिक लाइपेज ने ट्राइग्लिसराइड्स को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, मोनोग्लिसराइड्स और टू फैटी एसिड्स में। ठीक, ये काम यहां तक क्या हो गया, डाइजेशन का काम कंप्लीट होता है। इतना डाइजेस्ट हमारा क्या हो चुका है, हो चुका है। नेक्स्ट हमको देखना है कि किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रहा है हमारी बॉडी में। ठीक, क्या है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स क्या है, मिसेल्स फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है, एक मिसेल्स नाम का एक सब्सटेंस हो गया या हमारा जो एरिया हो गया, उसको क्या करेंगे, मिसेल्स का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अभी आगे चल करके हम मिसेल्स का क्या देखेंगे, फिगर भी देखेंगे, इमेज भी देखेंगे कि किस तरीके से वो होता है। ठीक है, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो भी हम लोग को देखना है। तो क्या है हमारा, बाइल साल्ट्स आर एम्फिलिक इन नेचर। ठीक है, क्या है, व्हेन बाइल साल्ट्स इंटरेक्ट विद फैट ड्रॉपलेट्स दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स। क्या करते हैं, जब जो फैट जो ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, साल्ट से, बाइल साल्ट से इंटरेक्ट हो रहे हैं, मतलब जब उनसे वो मिल रहे हैं, तो ये मिसेल्स का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। पहले तो हम लोग ये देख लें कि मिसेल्स होता क्या है, तब हमारा ये वाला जो पॉइंट्स है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मिसेल्स क्या करता है और वो किस तरीके का होता है, उसका फंक्शन क्या है, उसको हम लोगों को एक बार देख लेना है। ठीक, क्या है मिसेल्स, ये है मिसेल्स। ठीक है, ये क्या है, मिसेल्स। ठीक, ये क्या हो रहा है, टीनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर वेयर द हाइड्रोफोबिक रीजन लाइज इनसाइड एंड द हाइड्रोफिलिक रीजन फेसेस आउटवर्ड। ठीक है, ये देखिए हाइड्रोफिलिक हमारा हेड हो गया, और ये जो पूरा टेल है वो क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक हो गया। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर से क्या कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर से क्या कर रहे हैं, लव कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उनसे क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं, उनको कोई डर नहीं है किससे, पानी से। ठीक है, ये क्या है, मिसल्स। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। ऐसे स्ट्रक्चर अगर पूछ लिया तो हम क्या कहेंगे, इसका क्या होता है, मिसल्स का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ये क्या कर रहा था, मिसल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। कब मिसल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जब फैट ड्रॉपलेट्स क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है किससे, बाइल साल्ट से। यहाँ पे दो चीजें लिखी है, बाइल साल्ट जब फैट ड्रॉपलेट्स क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, तो मिसल्स का फॉर्मेशन होगा। मिसल्स इस प्रकार का होता है, हमने उसका स्ट्रक्चर देख लिया, इस तरीके का होता है मिसल्स। ठीक, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, क्या है, मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड मूव आउट ऑफ द मिसल्स। क्या करेंगे, जो हमारा मोनोग्लिसराइड्स रहेगा और फैटी एसिड रहेगा, वो मिसल से क्या कर लेगा, मूव डाउन करेगा या मूव हो जाएगा। उसके साथ क्या कर रहे हैं, दे क्रॉस द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या करेगा वो,
जो स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई या विलाई प्रोजेक्शंस होते हैं, हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो क्या करते हैं, मूव कराने का काम करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, द क्रॉस द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, कौन, मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इनसाइड द इंटेस्टाइन सेल्स दे आर रिफॉर्म इनटू ट्राइग्लिसराइड्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड्स है वो किसमें रिफॉर्म हो जाएंगे, पुनः हमारा ट्राइग्लिसराइड्स में क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे, रिफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, दे आर पैकेज्ड इनटू कॉलियोमाइक्रोन्स, काइलोमाइक्रोन्स एंड फाइनली इंटर द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द लिम्फ। क्या करेगा, अब यहाँ पे काइलोमाइक्रोन्स में क्या हो जाएगा, पैक्ड हो जाएगा और उसके साथ साथ फाइनली इंटर करेगा कहां पे, हमारे ब्लड स्ट्रीम में। अब वो अवशोषित होने के लिए क्या है, पूरी तरीके से तैयार है, एब्जॉर्ब होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया किसका, मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स का। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, मूव करेगा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें बिलाई से क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद वो क्या कर रहा है, अपने आप को रिफॉर्म कर रहा है ट्राइग्लिसराइड्स में। उसके बाद वो क्या करेगा, दे आर पैक्ड इनटू काइलोमाइक्रॉन्स। आगे चल करके काइलोमाइक्रॉन्स भी देखना है कि काइलोमाइक्रॉन्स का क्या फंक्शन होता है, वो कहाँ का पार्ट है या किस तरीके से वो अपने आप को क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, एंड फाइनली इंटर द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम मतलब कुछ नहीं, हमारे ब्लड में वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, जिससे वो क्या हो जाए, उसका अवशोषण हो चुका है। ठीक है, ये क्या था हमारा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स या लिपिड। ठीक, नेक्स्ट क्या हमारा, लिपिड माल एब्जॉर्प्शन। लिपिड माल एब्जॉर्प्शन क्या है, स्टोओरिया क्या है, स्टेटोरिया एक प्रकार का क्या है, एक माल एब्जॉर्प्शन है। लिपिड का जब माल एब्जॉर्प्शन होने लगता है तो हमारे स्टूल में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा फैट का डिपोजिशन होने लगता है, इस वाले कंडीशन को है, इसको बोला जाता है, ये हमारे कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये हमारे पेपर में पूछा जाता है कि ये क्या है, कौन सा कंडीशन है। तो इसमें सिंपल सा हम लोग को याद रखना है कि क्या कह सकते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, ए मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट इन द स्टूल। स्टूल में बहुत ज्यादा क्या हो जाना, फैट का एक्युमुलेशन हो जाना या डिपोजिशन हो जाना, दिस इज कॉल्ड स्टेटोरिया। ठीक है, कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, पैनक्रियाटिक इनसफिशियंसी हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक इनसफिशियंसी, मतलब पैनक्रियाज जो हमारा है वो पूरी तरीके से क्या नहीं कर पा रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो पैनक्रियाटिक इनसफिशियंसी हो जाएगा। उसके साथ साथ क्या है, सीलियक डिसीज, ऑटो इम्यून डिसीज, ऑटो इम्यून डिसीज जो हमारी सेल्स खुद ही अपने आप को क्या करने लगती है, हार्म करने लगती है। ठीक है, ये हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की प्रॉब्लम होती है, सीलियक डिसीज, जो हम लोग को पीडियाट्रिक में पढ़ना होता है, पीडियाट्रिक से ही क्या होता है, शुरू होता है। ठीक, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, और हमारा क्या हो सकता है, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हमारे बाइल डक्ट में हो सकता है जिससे वो पाथवे क्या हो गया है, थोड़ा ब्रेक हो गया हो, या हमारा क्या हो रहा है, जो पैसेज है वो क्या हो गया है, नैरो डाउन हो गया, उसकी वजह से क्या हो रहा है, बाइल साल्ट पूरी तरीके से रिलीज नहीं हो पा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, फैट का इमल्सिफिकेशन या फैट का डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है सही से। नेक्स्ट क्या है, गाल ब्लैडर डिस्फंक्शन, और कुछ गाल ब्लैडर में डिस्फंक्शन हो सकता है, गाल स्टोन हो सकता है, या कोई भी प्रकार का गाल ब्लैडर में कोई दिक्कत हो रहा है, उसकी वजह से भी ये वाली कंडीशंस क्या हो सकती है, देखने को मिल सकती है। हमारे सिलेबस में माल एब्जॉर्प्शन, क्या माल एब्जॉर्प्शन मतलब डिसऑर्डर से रिलेटेड हमारे पास भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, उसमें क्या है, ये टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं उस डिसीज के, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिल सकता है, पेन देखने को मिल सकता है, और ब्लोटिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, भरा भरा हुआ लग सकता है या फूला हुआ लग सकता है। ठीक, उसके साथ साथ ग्रीसी स्टूल्स भी देखने को मिलेंगे, ग्रीसी स्टूल्स हो सकता है हमारे क्वेश्चन पूछ ले कि ग्रीसी स्टूल किस में देखा जाता है, स्टेटोरिया में देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जब फैट का क्या नहीं हो पा रहा है, डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये एसोसिएटेड हमारा साइन एंड सिम्टम्स हो सकता है। क्या हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिंग हो सकता है, ग्रीसी स्टूल हो सकता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी उसमें देखने को मिल सकती है। ये हमारा टॉपिक क्या था कि माल एब्जॉर्प्शन अगर फैट का हो रहा है तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, उसमें क्या हो रहा है, स्टूल में एक्सेसिव मात्रा में फैट दिखाई देता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेटोरिया बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, लिपिड मेटाबॉलिज्म।
लिपिड मेटाबॉलिज्म क्या है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ठीक है। बस जनरली हम लोग को क्या करना है, रीड करते हुए चलना है कि बस जो हमारा टॉपिक है वो क्या होता रहे, क्लियर होता रहे, क्योंकि इसके जो पाथवे हैं उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ज्यादातर पाथवे जो हमारा ग्लाइकोलिसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गए, कोरी साइकिल्स हो गए, इन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम फैट के जो मेटाबॉलिज्म है उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन सबसे नहीं पूछे गए हैं, ठीक। तो क्या है हमारा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, क्या है, फैटी एसिड्स आर फूड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ट्राइग्लिसराइड्स दैट आर ब्रोकन डाउन द प्रोड्यूस एनर्जी एंड मीट द बॉडीज एनर्जी डिमांड्स। कहने का मतलब है कि जो ये क्या है, फैटी एसिड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को ब्रेक डाउन करते हैं और जो हमारे शरीर को एनर्जी में रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या करने का काम करते हैं, फुलफिल करने का काम करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में, ठीक। और क्या आल्सो नोन एज बीटा ऑक्सीडेशन, इसको क्या बोलेंगे, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को बीटा ऑक्सीडेशन भी बोला जाता है। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन का दूसरा नाम क्या है, तो हम कहेंगे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। अगर फैटी एसिड्स का दूसरा नाम क्या पूछ लेता है तो हम क्या कहेंगे, बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, और कहां पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या है, सेल, जो हमारा सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है, सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल्स बोल सकते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, डेफिनेशन क्या है इसका, डेफिनेशन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स अकर एट द बीटा कार्बन एटम, दिस रिजल्ट्स इन द सीक्वेंशियल रिमूवल ऑफ 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स ऑफ एसाइल कोएंजाइम। एसाइल कोएंजाइम का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, ठीक है। इस तभी तो हम क्या कर सकते हैं, उसका ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, एक साइकिल हमारे पास एक पाथवे दी हुई है, उसको क्या करेंगे, देख लेंगे कि किस तरीके से वो क्या कर रहा है, अपने आप को ब्रेक डाउन करता हुआ आ रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम बना रहा है सिट्रिक एसिड साइकिल में जाने के लिए, ठीक है। क्या है ये, फैटी एसाइल कोएंजाइम एक्टिव फैटी एसिड्स होता है, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, ये देखिए कार्निटीन ट्रांसपोर्टर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये क्या कर रहा है, अपने आप को प्रेजेंट कर लिया। जैसे हम लोग अभी पिछली स्लाइड में ये देखा था कि कहां पे इसका लोकेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो क्या है हमारा फैटी एसाइल कोएंजाइम्स क्या कर रहे हैं, एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज की मदद से बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम्स में क्या कर रहे हैं, अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है। उसके साथ साथ क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी फैटी एसाइल कोएंजाइम्स में फिर कन्वर्ट कर रहा है एनॉयल कोएंजाइम हाइड्रेटेज के में की मदद से, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, बीटा कीटो फैटी एसाइल कोएंजाइम्स, जो बीटा हाइड्रोक्सी फैटी एसाइल कोएंजाइम्स है वो क्या कर रहा है, बीटा कीटो फैटी एसाइल कोएंजाइम्स में क्या कर रहा है, अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है, किसकी मदद से, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प की वजह से। जो हमारा ये एएसई वर्ड मन लगता है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि इसका मतलब है क्या है, एंजाइम है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, बीटा कीटो फैटी एसाइल कोएंजाइम्स क्या कर रहा है, फैटी एसाइल कोएंजाइम्स प्लस एसिटिल कोएंजाइम्स में क्या कर रहा है, अपने आप को ट्रांसफर कर रहा है, किसकी मदद से, थायोलेज की मदद से। ये जो पहला थायोलेज है और जो हमारा एसाइल को डिहाइड्रोजिनेज है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम हमारे लिए इस वाले पाथवे में रोल प्ले करता है, ठीक है। ये क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ठीक। छोटा सा ही है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। इसमें क्या कर रहा है, फैटी एसाइल कोएंजाइम्स में कन्वर्ट हो रहा है, फिर बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम्स में, फिर बीटा हाइड्रोक्सी फैटी एसाइल कोएंजाइम्स में, फिर बीटा कीटो फैटी एसाइल कोएंजाइम्स है। उसके बाद क्या कर रहा है, अपने आप को फैटी एसाइल कोएंजाइम्स और एसिटाइल कोएंजाइम्स में सिट्रिक एसिड साइकिल में मूव करने के लिए क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है, ठीक है। क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, इसी को क्या बोला जाता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। और हमारा जो पहला ही है वो क्या होता है, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है। आगे चल करके अभी हम लोग को जब हम रिएक्शन देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कौन कौन से एनर्जी रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, ठीक। क्या है हमारा रिएक्शन, रिएक्शन में क्या कर रहा है, रिएक्शन क्या है इसका, द प्रोसेस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। 3 स्टेप से वो क्या होता है, अपने आप को फॉलो करता है या उससे वो गुजरता है, ठीक है। ये जो पाथवे होता है वो 3 जो स्टेप्स होते हैं उसको फॉलो करता है। तो क्या है हमारा, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, साइटोसॉल में क्या कर रहा है, एक्टिवेशन कर रहा है अपना फैटी एसिड, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसाइल कोएंजाइम इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या कर रहा है, एसाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में अपने आप को क्या करेगा, मूव करेगा। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग को देखना हो तो इस फिगर में भी हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में वो क्या कर रहा है, अपने आप को जो एसाइल कोएंजाइम्स है वो अपने आप को माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कर लिया, फैटी एसाइल कोएंजाइम्स ने अपने आप को क्या कर लिया है, कन्वर्ट मूव कर लिया है, ठीक। उसके बाद ऑक्सीडेशन की पूरी प्रोसेस क्या हो रही है, चल रही है। तो 3 स्टेप्स में एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स, उसके बाद हमारा क्या हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था किसका, एसाइल कोएंजाइम्स का। उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या किया,
देखा। ये हमारे 3 स्टेप्स क्या होते हैं, मेन होते हैं, जो हमारा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड चल रहा है। ठीक है, ये क्या हो सकता है, हमारा रिएक्शन भी हो सकता है। अगर हम चाहें तो हम तीनों को क्या कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज में भी इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अगर हमको वो पाथवे याद हो जाता है तो हम चाहें तो इस तीनों स्टेप से भी हम क्या कर सकते हैं, उस पाथवे का निर्माण कर सकते हैं या उसको बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, एक एक करके यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। फैटी एसिड्स इज एक्टिवेटेड टू एसाइल कोएंजाइम्स बाय थायोकाइनेज। क्या कर रहा है, थायोकाइनेज की मदद से क्या कर रहा है, अपने आप को एक्टिवेट कर रहा है। उसके बाद क्या है, दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एटीपी एंड कोएंजाइम्स ए। अब यहाँ पे देखिए, इस प्रोसेस को होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट किसमें जरूरत पड़ रही है, हमारा एटीपी में। ठीक है, और कुछ कोएंजाइम्स की भी उसको जरूरत पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स का सिंथेसिस हो रहा है। मोस्ट ऑफ देम आर सप्लाइड बाय द डाइट। ज्यादातर क्या होते हैं, हमारे जो डाइट से ही उसको क्या किया जाता है, लेना पड़ता है हमारे लिपिड्स को या फैट्स को। ठीक, उसके बाद क्या है, आल्सो इन कैलोरी, कैलोरी के फॉर्म में। लोकेशन क्या है, लीवर है, मेमोरी ग्लैंड्स है, एडिपोज टिश्यू है, किडनी है, ब्रेन है, इन सब सारी जगहों पे वो प्रेजेंट भी होता है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, फैट डिपॉजिट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, कोलेस्ट्रॉल। ये हमारा अलग टॉपिक है। हमारा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म वहां पे कंप्लीट होता है। ठीक है, डाइजेशन हमने कहाँ कहाँ कराया, माउथ में कराया, स्टमक में होता नहीं है, फिर हमने इंटेस्टाइन में, फिर मिसल्स का फॉर्मेशन हुआ, मिसल्स का फॉर्मेशन होकर उन्होंने अपने आप को क्या किया, अब्जॉर्ब किया। उसके बाद हम लोग को मेटाबोलाइज देखना है, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एसाइल कोएंजाइम्स का माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद हमने देखा पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और उसमें क्या होती है, हमको एटीपी की जरूरत पड़ती है। ये हमारा क्या था, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म। अब हमारा शुरू होता है कोलेस्ट्रॉल। व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, हम लोग बहुत बार सुने हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो हमारे आर्टरीज में क्या हो गया, प्लेक का फॉर्मेशन हो गया, ये हो गया। बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम लोगों ने क्या करा है, सुना हुआ है। तो आज देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल इज ए फैटी सब्सटेंस फाउंड इन द बॉडी। क्या करें, सोर्सेज क्या है, एग यॉक में और मीट लिवर में क्या होता है, ये पाया जाता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, फैटी सब्सटेंस है, क्या किस कहां पाया जाता है, बॉडी में हमारे प्रेजेंट होता है, दिस इज द कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब क्या है, फंक्शन हमारे लिए कोलेस्ट्रॉल का जरूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल हमेशा क्या होता है, हानिकारक होता है या हार्मफुल होता है हमारे लिए। कभी कभी वो क्या हो सकता है, बेनिफिट भी दे सकता है। ठीक है, तो क्या है हमारा सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है उसमें क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है। तो ये हमारा पॉजिटिव फंक्शन हो गया कोलेस्ट्रॉल का। उसके बाद क्या है, हार्मोन प्रोडक्शन, और कुछ हार्मोन प्रोडक्शन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो जैसे एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन हमारे किस में प्रेजेंट है, हमारे फीमेल्स में प्रेजेंट हो सकता है। और क्या है, हमारा जो टेस्टोस्टेरॉन है वो भी क्या करेंगे, इसमें उसके प्रोडक्शन में क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल हेल्प कर रहा है। पहले तो सेल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हेल्प कर रहा है, उसके साथ साथ कुछ हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए भी क्या कर रहा है, अपने आप का रोल प्ले कर रहा है। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, विटामिन डी सिंथेसिस, उसमें भी काम कर रहा है कोलेस्ट्रॉल। डायरेक्ट याद करना है, जो जो लाइंस लिखी हुई है, कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है, सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, कुछ हार्मोन्स का प्रोडक्शन जैसे एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरॉन। उसके बाद हमको क्या देखना है, विटामिन डी सिंथेसिस, बाइल एसिड प्रोडक्शन। बाइल एसिड में भी अपना हेल्प क्या करता है, रोल प्ले करता है। ठीक है, कौन, कोलेस्ट्रॉल। ठीक, इंसुलेशन इन नर्व फाइबर्स, जो इंसुलेशन होता है, ठीक है, जनरेशन होता है जो नर्व फाइबर्स के, उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, और क्या कर सकता है, सिंथेसिस का क्या हो रहा है, साइट क्या है, लीवर एंड इंटेस्टाइन में, साइटोसॉल में एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यहाँ पे ये अपने आप को क्या कर रहा है, बना रहा है। ठीक है, कहां कहां पे, लीवर एंड इंटेस्टाइन में इसका क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, साइटोसॉल एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, ये हमारा क्या था, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन वो फैटी एसिड्स होता है, फैटी एसिड सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी को क्या, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने फंक्शन देखा, फंक्शन में हम लोगों ने क्या क्या देखा, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हेल्प कर रहा है, कुछ हार्मोन्स में, फिर फैट, विटामिन डी सिंथेसिस करने में। उसके साथ साथ और क्या कर रहा है, वो रहा बाइल एसिड प्रोडक्शन में भी काम कर रहा है। अगर इंसुलेशन हमारे नर्व फाइबर्स को चाहिए तब भी वहां पे हेल्प कर रहा है। और वो कहां पे निर्माण हो रहा है, लीवर एंड इंटेस्टाइन में हो रहा है, और साइटोसॉल एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, ये हमारा क्या था, कोलेस्ट्रॉल का जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक, नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है,
ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स कोलेस्ट्रॉल से मिलकर के बनते हैं, कैसे कैसे उसका क्या होता है, निर्माण होता है, और वो किस तरीके से हमारी बॉडी में क्या करता है, हेल्प कर रहा है। तो क्या है हमारा कोलेस्ट्रॉल सर्व एज प्रीकर्सर फोर्स होता है, ठीक है, वो हेल्प करता है फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, बहुत सारे वेरियस प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए क्या करता है, हेल्प प्ले करता है, रोल प्ले करता है, ठीक है। तो क्या है स्टेरॉइड हार्मोन्स, पहला क्या है स्टेरॉइड्स हार्मोन, पहला ही स्टेरॉइड्स हार्मोन जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। और क्या है उसमें भी पहला स्टेरॉइड्स है, स्टेरॉइड हार्मोन, उनमें क्या है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स है, कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड में प्रेजेंट होता है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है रेगुलेट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, क्या कर रहा है रेगुलेट कर रहा है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कौन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा था, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है मिनरलोकार्टिकॉइड्स है, एल्डोस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, ये सब वेरियस प्रोडक्ट्स हैं या वेरियस चीजें हैं जिनको क्या कर रहा है, जो कोलेस्ट्रॉल है वो अपना बना रहा है। पहले में क्या था स्टेरॉइड्स हार्मोन ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, मिनरलोकार्टिकॉइड्स, और क्या है एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, जैसे हमने हार्मोन्स के बारे में भी देखा था, ये सब सारे जो हमारे क्या है प्रोडक्ट्स उससे बन रहे हैं कोलेस्ट्रॉल से, ठीक। नेक्स्ट हमारा पहला स्टेरॉइड हार्मोन कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन्स में इतनी सारी चीजें हमारी क्या हो रही हैं, बन रही हैं, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन्स हमारा मेन हेडिंग था, उसमें क्या हो रहा है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स बन रहा है, मिनरलोकार्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सब सारे क्या हो रहे हैं फॉर्म हो रहे हैं। और मेन क्या था स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन किसका कंपाउंड है या फॉर्म है कोलेस्ट्रॉल का, ठीक। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे और भी कुछ चीजें कर रहा है ये, उसके और भी कुछ बन रहा है विटामिन डी हार्मोन, ठीक है, विटामिन डी हार्मोन्स और D7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, स्किन एक्टिव विटामिन D3 कैल्सिट्रॉल। कहने का मतलब है कि विटामिन D3 का हमारा क्या है उसको भी क्या करने का निर्माण करने का काम कर रहा है, वो अलग हमारा विषय है कि हम किस तरीके से उसको क्या कर रहे हैं सिंथेसाइज कर रहे हैं, वो किस तरीके से हमारी बॉडी में फंक्शन कर रहा है, वो हमारा मैटर नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्या हमारा बाइल एसिड्स का भी क्या कर रहा है निर्माण कर रहा है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इतना सारा हेल्प है हमारा कोलेस्ट्रॉल का, उसको हम लोग हमेशा गलत तरीके से क्या करते हैं परसीव करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमेशा क्या होता है गलत होता है। हैवी कोलेस्ट्रॉल, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेना तो गलत हो गया, लेकिन अगर हम अपनी मात्रा क्या कर रहे हैं अच्छे तरीके से ले रहे हैं तो उसमें इतने सारे हेल्प भी कोलेस्ट्रॉल करता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा रहेगा कीटोन बॉडीज। क्या रहेगा कीटोन बॉडीज, क्या है कीटोन बॉडीज, ये हमारा हेडिंग है कीटोन बॉडीज। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडी का वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। क्या है कीटोन बॉडी, कीटोन बॉडी क्या है वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है, वाटर में पूरी तरीके से क्या हो सकता है डिजॉल्व हो सकता है। और क्या है एनर्जी सोर्स होता है हमारा कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडी हमारा क्या है एनर्जी सोर्स है, ठीक। एनर्जी हमको क्या करता है प्रोवाइड करता है, और ये एक प्रकार का वाटर सॉल्युबल क्या है सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल्स है। नेक्स्ट हमारा क्या है ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नेम एंड टाइप्स ऑफ कीटोन बॉडीज। हमारे सिलेबस का सबसे ज्यादा जरूरी क्या है सेकंड यूनिट्स में नेम एंड टाइप्स ऑफ कीटोन बॉडीज, किस तरीके का नाम और कौन कौन से टाइप्स ऑफ कीटोन बॉडीज हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा क्या है एसिटो एसिटेट, याद करना है आप लोग को एसिटो एसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, ठीक है। और क्या करेंगे एसीटोन, काफी कठिन नाम है लेकिन हम लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और अगर हमसे ऑप्शन करके पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव, तब भी हम लोग को क्या बताना है कीटोन बॉडीज का कौन सा एग्जांपल है। अगर 4 ऑप्शंस दे दिया हमारे पास उसमें से एक हमारे पास कीटोन बॉडीज है, तब भी हम लोग को इसके लिए भी हमको नाम याद करना पड़ेगा। तो क्या है एसिटो एसिटेट है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट है और एसीटोन है, ये हमारे 3 क्या हो गए कीटोन बॉडीज हो गए। एसिटो एसिटेट है और क्या है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट है और एसीटोन है, ये हमारे 3 क्या हो गए कीटोन बॉडीज के नेम हो गए, और उसके टाइप्स भी जनरली हम लोग इसी को बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या है एसिटो एसिटेट है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट है और एसीटोन है, ये हमारे क्या हो गए 3 कीटोन बॉडीज हो गए, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा कुछ इसके बारे में भी बताया गया है कि क्या है एसिटो एसिटेट एंड एसीटोन आर ट्रू कीटोन बॉडीज। हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट जो था वो ट्रू कीटोन बॉडीज नहीं है, लेकिन जो हमारा 2 है एसिटो एसिटेट और एसीटोन क्या है हमारा ट्रू कीटोन बॉडीज है, ठीक है, जस्ट लाइक सत्य हमारे, ठीक है। और क्या है हमारा एसीटोन इज वोलेटाइल एंड थ्रो एक्सहेल्ड थ्रो लंग्स, क्या करेगा ये हमारा वोलेटाइल होता है और हमारे लंग से वो क्या हो सकता है एक्सहेल्ड हो सकता है।
इतना ज्यादा हम लोग को नहीं जानना है, हमको सिर्फ इतना जानना है कि एसीटोन के 3 नाम होते हैं या एसीटोन के 3 टाइप्स होते हैं। एसिटोएस्टेट हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट हो गया और एसीटोन हो गया। और जो हमारा एसिटोएस्टेन है और एसीटोन है वो क्या हो गया, ट्रू हमारा क्या है, कीटोन बॉडीज है। ठीक है, अगर हमको सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा वो सिग्निफिकेंस से पूछा जाता है कि कीटोन बॉडीज का हमारे बॉडी पे क्या इंपॉर्टेंस है, वो किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है। ठीक, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि किस तरीके से इनका क्या हो रहा है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है हमारी बॉडी में। जैसे एचडीएल, एलडीएल, इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या इनका सिग्निफिकेंस है हमारी बॉडी पे, क्या इंपॉर्टेंस है या क्या रोल प्ले कर सकता है या किन चीजों पे ये क्या करता है, इफेक्ट डालता है हमारी बॉडी में, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी होता है। तो हमारे टाइप्स क्या हो गए, 3 तरीके के, एसिटोएसिटेट एंड एसीटोन हो गया और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट हो गया। ठीक, नेक्स्ट हमारा सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस, अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स, ये हमारा क्या है, अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स है। जस्ट लाइक हमको ईंधन प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। कब प्रोवाइड करता है, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डिक्रीज कार्बोहाइड्रेट इंटेक, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स हमारा क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है या उसका इंटेक डिक्रीज हो गया, या हम पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा नहीं ले रहे हैं, या उस टाइम पे जब हम क्या कर रहे हैं, फास्टिंग और स्टारवेशन कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा दिन से भूखे हैं, उसके जब उस केस में हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स की तरह काम करता है कौन, कीटोन बॉडीज। और क्या करता है, कांस्टेंट सोर्स ऑफ ब्रेन, किसको, ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करता है, कांस्टेंट मतलब लगातार वो जो है कीटोन बॉडीज वो हमारे ब्रेन को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। उसके साथ साथ क्या, हेल्प इन फैट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म को भी क्या करता है, हेल्प करता है कीटोन बॉडीज, बहुत ज्यादा काम है हमारे कीटोन बॉडीज का। उसके बाद इंप्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी क्या करता है, इंप्रूव करता है, जिससे डीएम में हमारे क्या होता है, हेल्प होता है, डायबिटिक मेलाइटस में जो हमारा हेल्प होता है। उसके बाद क्या कर रहा है, हंगर सप्रेशन, और हमारे भूख को भी क्या करता है, कम करता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, डाइट ले रहे होते हैं या हमको अपना वेट लॉस करना होता है तो हंगर सप्रेशन की जरूरत पड़ती है, मतलब हमको जल्दी जल्दी भूख ना लगे उसके लिए भी हेल्प करता है। जो हमारा हंगर सप्रेशन है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ये हमारे सारे काम किसके हैं, कीटोन बॉडीज के। क्या है कीटोन बॉडीज का काम, अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स है। कब इसकी जरूरत पड़ती है, जब हम बहुत दिन से फास्टिंग करते हैं, स्टारवेशन करते हैं, उस टाइम पे, या तो कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम हो गया उसकी वजह से। उसके बाद हमारा क्या है, कांस्टेंट सोर्स ऑफ ब्रेन, एनर्जी को क्या ब्रेन को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, कांस्टेंट सोर्स है वो एनर्जी का। उसके साथ साथ क्या है, फैट मेटाबॉलिज्म में भी वो क्या करता है, अपने आप का हेल्प प्ले करता है, रोल प्ले करता है। और उसके साथ इंप्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है, जो हमारे डीएम के कंडीशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। और हंगर सप्रेशन का भी क्या करता है, काम करता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, थेरापोटिक अप्रोच। थेरापोटिक अप्रोच क्या होता है, जब हमारे मेडिकल में किसी चीज की हमको क्या हो रही है, जरूरत पड़ रही है, या हमारे मेडिसिन से रिलेटेड जरूरत पड़ रही है, या हमको हेल्थ से रिलेटेड कोई जरूरत पड़ रही है, दिस इज अ थेरापोटिक अप्रोच। तो क्या है यहाँ पे, कीटोजेनिक डाइट यूज्ड इन एपिलेप्सी ट्रीटमेंट, एपिलेप्सी ट्रीटमेंट में भी कीटोन बॉडीज का क्या है, या कीटोन डाइट्स का क्या किया जाता है, कीटोजेनिक डाइट्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है एपिलेप्सी में, जैसे सीजर हो गया, चक्कर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज, इनहेंस इंड्योरेंस। और क्या करता है, न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है, क्योंकि ये प्रोवाइड कर रहा था एनर्जी। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम को भी क्या करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके साथ साथ क्या कर रहा है, हमारी इंड्योरेंस को, हमारी क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, कीटोजेनिक डाइट्स क्या हो सकते हैं, लो कार्ब डाइट मोर। ठीक है, क्या कर रहे हैं, लो कार्ब होगा और डाइट मोर होगा उसमें। ठीक है, सिंपल सा कहने का मतलब कीटोन बॉडीज के इतने सारे फंक्शन है, हमारा सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से वो हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है अपनी। ठीक है, कीटोन बॉडी वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल था। ठीक है, और क्या कर रहा था, एनर्जी का सोर्स है कैलोरी के फॉर्म में। उसके बाद क्या कर रहा था, उसने बहुत सारे हेल्प की हमारी क्या, ब्रेन के फंक्शनिंग में और हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी में। ये सब सारी कंडीशंस उसमें क्या करते हैं, वो अपना रोल प्ले करता है। एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में भी उसने क्या किया, अपना हेल्प किया। नेक्स्ट हमारा क्या है, लिपोप्रोटीन। बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं लिपोप्रोटीन से। लिपोप्रोटीन्स याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसमें जो लाइन लिखी हुई है, सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका लिपोप्रोटीन को याद करने का। लिपोप्रोटीन कैसे याद कर सकते हैं, लिपोप्रोटीन्स आर लार्ज वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। बस आपको क्या याद रखना है, लिपिड एंड प्रोटीन के कॉम्बिनेशन को ही लिपोप्रोटीन बोला जाता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है, लिपो मतलब लिपिड, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। लिपोप्रोटीन मतलब क्या हो गया, लिपिड और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ जो हमारा मॉलिक्यूल है या जो हमारा सब्सटेंस है, दिस इज कॉल्ड लिपोप्रोटीन। ठीक, क्या कह रहे हैं,
लिपोप्रोटीन्स आर लार्ज वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। क्या कर रहा है, लार्ज वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, पूरी तरीके से वाटर में सॉल्युबल रहेगा, लार्ज वाटर मॉलिक्यूल्स है, उसके साथ साथ फॉर्म्ड बाय ये कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ वाटर सॉल्युबल एक कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है या हमारा मॉलिक्यूल्स है, दिस इज कॉल्ड लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना है। और क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स, एक बार हमने काइलोमाइक्रॉन्स के बारे में देखा था जब हम मेटाबॉलिज्म करा रहे थे फैट का, तब हमने वहां पे देखा था काइलोमाइक्रॉन्स के बारे में, तो यहाँ पे भी क्या है, ये है लिपोप्रोटीन्स, ठीक है, लिपोप्रोटीन्स हेल्प कर रहा था वहां पे काइलोमाइक्रॉन्स के रूप में। तो टाइप्स किसका है, लिपोप्रोटीन्स का, ठीक। तो क्या कर रहा है, काइलोमाइक्रॉन्स वेरी लो डेंसिटी, हम लोग VLDL के बारे में सुनते हैं, LDL के बारे में सुनते हैं, HDL, तो ये लिपोप्रोटीन्स है सब, हमने बहुत बार इसको क्या किया है, देखा हुआ है, HDL, LDL, VLDL और क्या काइलोमाइक्रॉन्स, काइलोमाइक्रॉन्स तो अभी हम लोगों ने अभी पढ़ के तुरंत आए हैं। तो क्या है काइलोमाइक्रॉन्स, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, VLDL क्वेश्चंस आते हैं हमारे, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स क्वेश्चंस आते हैं हमारे, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्वेश्चंस आते हैं। HDL, LDL का सिग्निफिकेंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में ही, और आगे चल करके भी हम लोग को देखना है कि LDL क्या काम कर रहा है, VLDL क्या काम कर रहा है, HDL काम कर रहा है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह पे, और वो हमारी बॉडी में किस तरीके से क्या कर रहा है, हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। क्या देखेंगे हम, फंक्शन ऑफ लिपोप्रोटीन, फंक्शन ऑफ लिपोप्रोटीन क्या कर रहा है, फंक्शन ऑफ ईच लिपोप्रोटीन वेरीज बेस्ड ऑन साइट ऑफ सिंथेसिस, लिपिड कंपोजिशन एंड प्रोटीन लिपोप्रोटीन कंटेंट। सिंपल सा कहने का मतलब है हर लिपोप्रोटीन्स का अलग अलग फंक्शन होगा, और वो फंक्शन किस पे बेस्ड रहेगा, उसके साइट पे, वो किस कहां पे सिंथेसाइज हो रहा है और उसके अंदर किस प्रकार के लिपिड का कंपोजिशन है, मतलब किस तरीके से वो अपना क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, वो इस पर डिपेंड करेगा कि वो कहां पे बन रहा है। सिंपल सी बात है कि कोई भी कहां पे पढ़ रहा है उससे मैटर करता है, ठीक है, कोई कितना अच्छा अपना परफॉर्म करेगा, वो कहां पे एजुकेशन अपना ले रहा है, किस कॉलेज से, किस यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो वैसे ही कहां पे ये लिपोप्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, कहां पे बन रहा है, वो मैटर करता है उसके फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो क्या है हमारा काइलोमाइक्रॉन्स, पहला क्या है, डाइटरी फैट होता है, याद करना है, डाइटरी फैट होता है काइलोमाइक्रॉन्स। उसके साथ साथ क्या है, दे कैरी डाइटरी ट्राइग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर लिपिड्स फ्रॉम इंटेस्टाइन टू पेरिफेरल टिश्यू। क्या कर रहा है काइलोमाइक्रॉन्स, हम लोगों ने क्या देखा था, ट्राइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड्स को ही मेटाबोलाइज कर रहा था ना, ये क्या कर रहा है, ये ट्राइग्लिसराइड डाइटरी ट्राइग्लिसरॉल को, कोलेस्ट्रॉल को एंड अदर लिपिड्स को इंटेस्टाइन से लगा करके पेरिफेरल टिश्यू तक, जो हमारे लिम्स या हमारे जो अदर ऑर्गन्स है या टिश्यूज है, वहां तक ग्लिसरॉल को, कोलेस्ट्रॉल को क्या कर रहा है, पहुंचा रहा है, कहां से निकाल करके, इंटेस्टाइन से निकाल करके। कौन काम कर रहा है, काइलोमाइक्रॉन्स। क्या है हमारा पहला काइलोमाइक्रॉन्स कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे काइलोमाइक्रॉन्स क्या कर रहा है, काइलोमाइक्रॉन्स डाइटरी फैट है, उसके साथ साथ वो ट्राइग्लिसरॉल को, कोलेस्ट्रॉल को एंड कुछ लिपिड्स को इंटेस्टाइन से मूव करा करके कहां ले जा रहा है, पेरिफेरल टिश्यू में, हेल्प कराने के लिए किस तरीके से फंक्शन होगा, ये हमारा काइलोमाइक्रॉन्स हो गया। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, VLDL देखेंगे, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन देखेंगे इन लीवर, लीवर में प्रेजेंट है, उसके ट्रांसपोर्ट ट्राइग्लिसरॉल फ्रॉम लीवर टू पेरिफेरल टिश्यू, वो क्या कर रहा था, इंटेस्टाइन से ट्राइग्लिसरॉल को कहां पहुंचा रहा था, पेरिफेरल टिश्यू को, काइलोमाइक्रॉन्स। VLDL क्या कर रहा है, ट्राइग्लिसरॉल को लीवर से क्या ले जा रहा है, पेरिफेरल टिश्यूज तक लेके जा रहा है, वेरी सिंपल, ठीक है। क्या कर रहा है, ये कहां पे प्रेजेंट है, लीवर में प्रेजेंट है, उसके बाद ये क्या कर रहा है, ट्राइग्लिसरॉल को लीवर से कहां लेके जा रहा है, पेरिफेरल टिश्यू तक लेके जा रहा है, ये हमारा VLDL हो गया, ठीक। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये क्या कर रहा है, द रोल ऑफ LDL इज टू ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर टू पेरिफेरल टिश्यू, इसका भी काम वही है, लीवर से कोलेस्ट्रॉल को लेकर के पेरिफेरल टिश्यू तक पहुंचाना। LDL कोलेस्ट्रॉल इज कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बैड कोलेस्ट्रॉल किसको बोला गया, तो किसको बोला जाएगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। अभी आगे चल करके हम लोग देखेंगे क्यों इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है और इसको हम क्यों गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो क्या है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL को क्या बोलेंगे, गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल, बैड मतलब खराब, ठीक है। LDL को क्या बोला जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, और हमारा क्या है, HDL को, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, यहां पे हम देखेंगे दोनों के फंक्शन, ठीक, यहां पे देखेंगे हम दोनों के फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, HDL कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। डेंसिटी क्या है, हाई होती है और इसकी लो होती है, ठीक है। घनत्व जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, एक का ज्यादा होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है, रिमूव्स कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम आर्टरीज टू द लीवर फॉर
डिस्पोजल नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है, हमारी जो आर्टरीज से जो हमारे कोलेस्ट्रॉल है उनको निकालता है, लीवर के पास लेकर के चला जाता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, डिपॉजिट्स कोलेस्ट्रॉल इन आर्टरीज कंट्रीब्यूटिंग टू प्लेक बिल्डअप नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल। क्या कर रहा है, ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो क्या करने का काम कर रहा है, डिपॉजिट करेगा कोलेस्ट्रॉल को। ये क्या कर रहा था, जो डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल है उसको क्या कर रहा था, आर्टरी से रिमूव करके लीवर के पास लेकर के जा रहा था। लेकिन जो एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, वो क्या कर रहा है, वहां पे कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट करा दे रहा है। कहां पे, आर्टरीज में, जिसमें प्लेक का फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे हम लोग एक बीमारी अभी देखेंगे, अर्थरोस्क्लेरोसिस। जब प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है तब अर्थरोस्क्लेरोसिस, आर्टरी का क्या हो जाता है, हार्डनिंग हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। हमारी आर्टरीज क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है, जब बहुत ज्यादा फ्लो हो जाएगा हमारे आर्टरीज में, या हमारा जो जगह है हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, उसकी वजह से हार्ट अटैक आने के, स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो लो कोलेस्ट्रॉल है, जो एलडीएल है, वो क्या करता है, हेल्प करता है। हेल्प क्या, वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है हमारे आर्टरीज को। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, एसोसिएटेड विद रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज एंड स्ट्रोक। क्या करता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमारे जो रिस्क होते हैं उनको क्या करता है, कम करता है। हमारे हार्ट अटैक, स्ट्रोक से होने वाली जो रिस्क है उसको क्या करता है, कम करता है। क्यों कम करता है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर रहा था आर्टरी से। लेकिन ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर देगा, हार्ट डिसीज को बढ़ाने का चांसेस कर देगा। हायर लेवल्स आर डिजायरेबल, लोअर लेवल आर डिजायरेबल। ठीक है, नॉर्मल रेंज हो गया अबव 60 mg में, बिलो 70 100 mg पर डियर। ठीक है, ये हमारे क्या थे, हमको फंक्शंस देखना था, हमको ज्यादा नॉर्मल रेंज नहीं देखना। नॉर्मल रेंज हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में अपना पढ़ेंगे कि हार्ट से होने वाली जो प्रॉब्लम्स है उसमें एलडीएल एचडीएल का क्या रोल होगा। ठीक है, अलग अलग हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जब हम अपना डिसीज पढ़ेंगे, उसमें अर्थरोस्क्लेरोसिस पढ़ेंगे, तो उसमें एचडीएल एलडीएल का क्या काम है, तो वहां पे हम लोग को डिटेल स्टडी करनी है। सिर्फ हमको यहाँ ये देखना था कि क्या वो रोल प्ले कर रहा है हमारे सिग्निफिकेंस के रूप में। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, अर्थरोस्क्लेरोसिस। ये हमारी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की बीमारी है। लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ पे लिपिड है, यहाँ पे फैट की बात हो रही है, यहाँ पे एलडीएल की बात हो रही है, यहाँ पे एचडीएल की बात हो रही है, यहाँ पे वीएलडीएल की बात हो रही है। तो यहाँ पे अर्थरोस्क्लेरोसिस की भी बात करना जरूरी हो जाता है। क्या करता है अर्थरोस्क्लेरोसिस, लेकिन टॉपिक पढ़ना है। ये नहीं है कि हमारा अर्थरोस्क्लेरोसिस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको हमको एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना है। इसके सारे रिस्क फैक्टर्स, इसके एसोसिएटेड फैक्टर, इसके कॉजेज, इसके सिम्टम्स, हम लोग को सब क्या करना है, स्टडी करनी है। लेकिन यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, अर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द अर्थरोस्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय हार्डनिंग एंड नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज। क्या हो रहा है, हार्डनिंग हो रहा है, मतलब कठोर हो जा रहा है, हार्ड हो जा रहा है। उसके साथ साथ नैरो हो जा रहा है, नैरो मतलब संकीर्ण हो जा रहा है, संकीर्ण का मतलब नैरो मतलब पतला हो जा रहा है। ठीक है, जो हमारी आर्टरीज है जितनी उसमें स्पेस थी उसमें क्या हो जा रही है, कमी आ जा रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड अदर लिपिड्स इन द इनर आर्टरियल वॉल। आर्टीरियल वॉल में कम कोलेस्ट्रॉल का और अदर लिपिड्स का क्या हो जाना, डिपोजिशन हो जाना, जिसकी वजह से आर्टरी वॉल क्या हो रही है, हार्ड हो रही है, और उसके साथ साथ क्या हो रही है, नैरो हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल का और अदर लिपिड्स का क्या हो गया है, डिपोजिशन हो गया है। और इसी डिपोजिशन को क्या बोला जाता है, PLAQUE, प्लेक का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक है, प्लेक के फॉर्मेशन हो जा रहे हैं किसकी वजह से, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड अदर लिपिड्स की वजह से, जिसकी वजह से आर्टरी क्या हो रही है, नैरो हो रही है, और हमारी क्या हो रही है, हार्ड हो रही है। उसमें प्लेक का फॉर्मेशन हो जा रहा है। जैसे ये हमारी आर्टरी है, इसमें क्या हो जा रहा है, प्लेक का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ये हमारा रास्ता था वो क्या हो गया, नैरो हो गया। और इसमें हम लोग जानते हैं कि जब रास्ता नैरो हो जाता है तो जो फ्लो हो जाता है वो क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। और जब तेज होता है तो क्या हो जाती है, आर्टरी रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या पूरी तरीके से ये ब्लॉक भी हो सकता है। तब हमको शंट डालना पड़ता है, ये सब सारी चीजें कंडीशन हमको करनी पड़ती है, जिससे हार्ट अटैक आने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक, ये हमारा क्या था, अर्थरोस्क्लेरोसिस का जनरल इंट्रोडक्शन। क्या हो रहा है, हार्डनिंग हो रही है, नैरोइंग हो रही है हमारे आर्टेरियल वॉल की। किसकी वजह से हो रही है, प्लेक के फॉर्मेशन की वजह से हो रही है। और प्लेक क्या किसकी वजह से बन रहा है, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड अदर लिपिड्स के डिपोजिशन की वजह से प्लेक का फॉर्मेशन हो रहा है। प्लेक के फॉर्मेशन की वजह से नैरोइंग हो रही है आर्टरी में, और हार्डनिंग देखने को मिल रही है। ठीक, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं हमारे अर्थरोस्क्लेरोसिस को बढ़ाने के लिए। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अर्थरोस्क्लेरोसिस, एज हो सकता है, सेक्स हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। इतने सारे कंडीशंस हो सकते हैं। क्या करेंगे,
अथेरोस्क्लेरोसिस को क्या करने के लिए, इनहांस करने के लिए, या उसको बढ़ाने के लिए, या उसको डेवलप करने के लिए। ठीक, तो क्या है एज, एजिंग ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन द ब्लड वेसल्स वॉल ड्यू टू डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जब हमारी शरीर क्या होती है, धीरे 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 एडवांस एज की तरफ जाती है, या जीरियाट्रिक की तरफ जाती है, या ओल्ड एज की तरफ जाती है, तो जो बैड मेटाबॉलिज्म वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मेटाबॉलिज्म जब कम होगा तो उसका डिपोजिशन होना शुरू हो जाए, क्योंकि हम ले रहे हैं फैट और उसका मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पे तो रुकेगा ही। तो वो कहां पे जा रहा है, जहां पे उसको सेफ लगेगा या जहां पे उसको आसान लगेगा, वो अपने ब्लड से टहल रहा है, तो ब्लड से वहीं पे कहीं पे रुक गया जहां पे उसको अच्छा लगा, या जहां पे उसको ससेप्टेबल मूवमेंट्स मिले, तो वो क्या हो रहा है, वहां पे रुक गया। ठीक है, तो एजिंग क्या करता है, एजिंग इसको बढ़ाता है, मतलब धीरे 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 एज जब बढ़ती रहती है तो क्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेक्स, मेल्स आर अफेक्टेड मोर देन फीमेल्स। क्या कर रहे हैं, जो हमारे मेल्स होते हैं वो फीमेल से ज्यादा प्रोन होते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस होने के, लेकिन फीमेल इंसिडेंस इंक्रीज आफ्टर मीनोपॉज। जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, जब एस्ट्रोजन्स क्या होने, बंद हो जाते हैं रिलीज होने, तब उस टाइम पे क्या होता है, जब फैट का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है मीनोपॉज के टाइम पे, उसके बाद हमको क्या करता है, ज्यादा देखने को मिलता है फीमेल्स में। ठीक, सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं, ये सब सारे कंडीशंस हो सकते हैं हमारे बॉडी में क्या करने के, अथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करने के। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, डायबिटीज मेलाइटस। ये भी हमारा क्या, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, जब हम क्या करते हैं, ज्यादा चूज कर लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और हम क्या करते हैं, भोजन कर करके तुरंत आराम कर रहे हैं, उसकी वजह से भी फैट का डिपोजिशन हो सकता है। प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन हम नहीं ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी अथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, प्रिवेंशन ऑफ अथेरोस्क्लेरोसिस, ईट ए लो फैट डाइट दैट कंटेन्स मेनली अनसैचुरेटेड फैट विद लो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट। लो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट को क्या करेंगे, हम अपनी डाइट में इनटेक करेंगे। ठीक, और क्या करेंगे, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट लेंगे सच एज विटामिन ई एंड सी लेंगे, और क्या करेंगे, मॉडरेट कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। मॉडरेट कंजप्शन मतलब, कहने का मतलब है यहाँ पे मॉडरेट का मतलब ये नहीं है कि आप अल्कोहल ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे कि मॉडरेट का मतलब, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से समझना है कि टीचर ने बोल दिया है कि मॉडरेट अल्कोहल कंजप्शन का मतलब, इसको ही लाइन ले लिया कि हम मॉडरेट कंजप्शन तो कर ही सकते हैं। कहने का मतलब है कि बिल्कुल नहीं लेना है अल्कोहल का कंजप्शन। ठीक है, और अगर कोई ले रहा है तो उसमें क्या करना है, अल्कोहल कंजप्शन। ये हमारा मैटर नहीं है किसी को क्या करने का, बताने का कि मॉडरेट अल्कोहल कंजप्शन करिए, नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, और क्या है, ड्रग थेरेपी, लिवोस्टैटिन क्या करेंगे, हम देते हैं। ठीक है, उनको ये हमारा पूरा का पूरा हमारा टॉपिक ही होता है। ठीक, किस तरीके के हम ड्रग थेरेपी उसको प्रोवाइड करते हैं इस पेशेंट को, ये क्या है, प्रिवेंट करने का तरीका है, और किस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, लिपिड प्रोफाइल। ये लास्ट टॉपिक है हमारा यूनिट सेकंड का, ये भी हमारे लिए जरूरी है कि क्यों लिपिड प्रोफाइल कराया जाता है, किस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए लिपिड प्रोफाइल कराया जाता है, उसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, और उसके सिग्निफिकेंस तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से जो हमारे एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल थे, तो उनके हमने क्या कर दे, सिग्निफिकेंस देख लिए हैं। ठीक, व्हाट इज लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आर लिपिड पैनल आर यूज्ड टू मेजर इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। क्या करते हैं हम, मेजर करने का काम करते हैं, मतलब एक टेस्ट या एनालिसिस हो सकता है, किसको चेक करने के लिए, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के जो रिस्क हैं उनको क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो क्या है हमारा, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट इज परफॉर्म टू मेजर, क्या क्या परफॉर्म करने के लिए, टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करने के लिए, सीरम टीजीएस लेवल, ट्राइग्लिसराइड। ठीक, ट्राइग्लिसराइड को चेक करने के लिए, लेवल को चेक करने के लिए, और उसके साथ साथ क्या चेक करने के लिए, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल को क्या करने के लिए, चेक करने के लिए लिपिड प्रोफाइल क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। ठीक, उसके बाद नोट्स कुछ है, ब्लड शुड बी कलेक्टेड आफ्टर 12 आवर्स फास्ट, नो फूड आर ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर। हमने कोई भी ड्रिंक नहीं किया है, ड्रिंक मतलब अल्कोहल हो सकता है, कोई भी ड्रिंक हो सकता है, वाटर को छोड़ करके। ठीक है, हमको क्या नहीं करना है, कोई भी फूड उसको प्रोवाइड नहीं करना है, 12 घंटे तक उसको क्या रखना है, फास्ट रखना है। उसके बाद हमको क्या करना है, ब्लड को कलेक्ट करना है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, वैल्यूज क्या हो गया, वैल्यूज देख लेंगे एक बार, टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल लेस देन 200 mg पर डीएल, सीरम ट्राइग्लिसराइड्स 40। ठीक है, एचडीएल क्या हो गया, 30 to 60 mg पर डीएल, मेंस में वोमेन में 40 to 80 mg पर डीएल, एलडीएल क्या हो रहा है, 100 mg पर डीएल। याद करना है हम लोग को,
कि किस तरीके से हमको क्या करना है, वैल्यूज को याद करना है। ये हमारा क्या था, ओवरऑल फैट का डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन। उसके साथ साथ हमने अलग अलग टॉपिक्स देखे और सारे के सारे टॉपिक्स इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे एकेडमी में इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमारे आगे आने वाले कंपटीशन में या जब हम नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए तैयारी करेंगे, नॉर्सेट देंगे, उस टाइम पे कीटोन बॉडी से क्वेश्चंस आते हैं, एलडीएल से क्वेश्चन आते हैं, वीएलडीएल से क्वेश्चंस आते हैं, हर के सिग्निफिकेंस से, अर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, ये हमारा क्या था, ओवरऑल यूनिट सेकंड हमारा यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में देखा है जो हमारे लिए कीटोन बॉडीज को देखना ही देखना है, और उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम लोगों ने देखा। ये सारे टॉपिक्स हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग को देखना है प्रोटीन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, प्रोटीन, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म देखेंगे, प्रोटीन को किस तरीके से डाइजेस्ट किया जा सकता है, प्रोटीन के टाइप्स देखेंगे, कैसे कैसे अमीनो एसिड्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।